चलिए, तो जैसा कि हम लोग थ्योरम जो था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम वो पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो आज एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन होता है और कैसे बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें दो सवाल हैं, 1 और 2। इसमें एक डायग्राम दे दिया है, अब बता दिया है कि डी जो है पैरेलल है बीसी के, तो इसमें से आप ईसी निकालिए। और इसमें भी एक ट्रायंगल दे करके बता दिया है कि कौन किसके पैरेलल है। इसमें डी बीसी के पैरेलल था, तो इसमें भी डी किसके पैरेलल है, बीसी के। तो इसमें भी दिया हुआ है डी बीसी के पैरेलल है, यहाँ मिसिंग है एडी, और यहाँ भी दिया हुआ है डी बीसी के पैरेलल है, तो यहाँ मिसिंग है आपका ईसी। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, तो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले बताओ कि गिवन में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि डी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहाँ पे हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, थेल्स थ्योरम। तो लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, या आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कह सकते हो। तो क्या लिखते हैं, उस थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो लाइन आपस में, मतलब एक लाइन किसी साइड के पैरेलल होता है तो बाकी जो दो साइड है वो प्रोपोर्शनल होता है। मतलब AD बाय DB, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, इज इक्वल टू AE बाय EC। बस इसे हम लोग वैल्यू पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ है 1.5, वो पुट कर देते हैं। DB हम लोग को पता है 3, वो पुट कर देते हैं। AE पता है हम लोग का 1 है, और EC नहीं पता है, उसको हम लोग छोड़ दें। तो बताइए, अगर यहाँ हम पॉइंट हटा दें तो 0 बैठेगा, तो 15 2 जा 30 हो गया। EC को अगर 1 से इंटू कर दे तो EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आपका EC आ गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम लोग क्या कह सकते हैं कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। बस यहाँ हम लोग बैठा देंगे आराम से। AD नहीं पता है, जो नहीं पता है उसको वही नाम लिख देंगे। DB पता है 7.2 लिख देंगे, AE पता है 18.8 1.8 लिख देंगे, EC पता है 5.4 वो बैठा देंगे। ये डिवाइड में इधर आएगा तो इनटू में, इसका मतलब कि AD इज इक्वल टू 1.8 बाय 5.4 इंटू 7.2। 18 3 जा 54, अब 3 से अगर कैंसिल करें तो 3 2 जा 3 4, यानी AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। 6.2 का दूसरा क्वेश्चन करने से पहले कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या कहता है। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम A, B और C रख दिया जाए, ठीक, और ये B AB पर कोई पॉइंट है और E AC जो है पर, मतलब AC पर पॉइंट E है। कन्वर्ज ये कहता है कि बीपीटी क्या कहता था कि अगर DE पैरेलल है BC के, अगर DE पैरेलल है BC के, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से AD बाय DB का रेशियो AE बाय EC के रेशियो के बराबर। बीपीटी क्या कहता था कि अगर DE पैरेलल है BC के, तो AD बाय DB जो रेशियो निकालेंगे वो AE बाय EC के रेशियो के बराबर होगा। ये कहता था आपका बीपीटी। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि हमको यही बात पता हो, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का जो रिजल्ट है वही बात इसमें पहले से पता हो, मतलब अगर हमको पता हो
ए डी बाय डी बी इक्वल है ए ई बाय ई सी के। ये बात पहले से अगर हमको पता हो, देन बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या कह सकते हैं? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं कि डी पैरेलल होगा फिर बीसी की। ठीक है, ये बीपीटी का उल्टा है। बीपीटी में क्या होता था कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर प्रोपोर्शनल पहले से है तो इसका अपोजिट ये दोनों पैरेलल होगा। ठीक, तो ये था आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग पहले के बारे में सोचते हैं। बोलता है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। क्या है? ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, उसमें ई पी क्यू पर कोई पॉइंट है, ई पी क्यू पर कोई पॉइंट है और एफ पी आर पे कोई पॉइंट है। एफ क्या है? पी आर पे कोई पॉइंट है। तो अगर ई दोनों को हम मिला दे, एक लाइन बन गया। ठीक है, तो ये तो था। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ कि पी दिया 3.9, ये कितना दिया हुआ है? 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू दिया 3 सेंटीमीटर। फिर पी एफ दिया 3.6, ये दिया हुआ आपका 3.6। एफ आर कितना दिया हुआ है? 2.4। हमको ये बताना है कि क्या ये दोनों पैरेलल है या नहीं। तो हम लोग कन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहले पीई बाय ई क्यू का रेशियो निकालते हैं, फिर पी एफ बाय एफ आर का रेशियो निकालेंगे, फिर देखेंगे अगर दोनों इक्वल है तो कहेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये इसके पैरेलल होगा। तो ठीक है, पहले निकालते हैं पीई बाय ई क्यू। पीई यानी 3.9, ई क्यू मतलब 3। इसको अगर कैंसिल करें तो 1.3 आता है। एंड उसके बाद निकालते हैं पी एफ बाय एफ आर। ठीक है, पी एफ बाय एफ आर। तो पी एफ है 3.6 और एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, अब इसको काट छाट करते हैं। तो 12 से दोनों जा रहा है, 12 3 जा और 12 2 जा। तो यहाँ बचा 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, 1.5 रेशियो है तो यूनिट कट गया। तो बताओ क्या इक्वल हुआ? पीई बाय ई क्यू बराबर हो गया? वो आया 1.3 या 1.5, तो बराबर नहीं हुआ ना, मतलब पी एफ और एफ आर इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। सिंपल। और अगर दोनों बराबर हो जाता तो हम कहते कि पैरेलल है। ठीक है, ये था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 2 का 2 देखते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2 का 2 देखते हैं। तो में डायग्राम तो वही रहेगा जो वहां बनाए थे। पी क्यू आर रहेगा और यहाँ पे आपका ई रहेगा और यहाँ पे एफ रहेगा। इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है। पीई दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपका 4। अच्छा, क्यूई दिया हुआ 4.5, क्यूई दिया हुआ है 4.5। ठीक है, पीएफ दिया हुआ 8, ये दिया हुआ 8 और आरएफ दिया हुआ है आपका 9। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ये आपका दूसरा था, दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। तो पहले हम लोग पीई बाय ई क्यू निकालते हैं।
पी मतलब 4, ये हो गया 4.5, इसको हटा देंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट लेते तो 8 बार में, 5 से काट लेते 9 बार में, यानी 8/9। कितना आया? 8/9। किसका वैल्यू आया ये? PE/EQ। उसके बाद किसका निकालना है? PF/FR का। तो बताइए, PF 8 है और ये 9 है, तो वो जो आया है 8/9 और ये 8/9 दोनों बराबर है, तो लिखेंगे सिंस PE/EQ is equal to PF/FR, so by converse of BPT हम ये कह सकते हैं कि EF is parallel to QR। ठीक है, वेरीफाई हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि LM जो है LM वो इसके पैरेलल है और LN जो है वो इसके पैरेलल है। तो प्रूफ करिए कि AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू कैसे करेंगे? तो जो गिवन दिया हुआ है वहीं से बात शुरू होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बताओ सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पहले उसी को उठाते हैं। क्या दिया हुआ है? LM पैरेलल है CB के, यहाँ पे आपका B है। LM मतलब ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, तो सबसे पहले हम लोग इसी ट्रायंगल में चलेंगे, ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि LM पैरेलल है BC या CB, जो बोलिए, ये दिया हुआ है। तो बताइए, अगर दिया हुआ है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं AM/MB इज इक्वल टू AL/AC, ये कह सकते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं कहेंगे, गौर से देखो इसमें प्रूफ क्या करना है। AM/AB है, क्या है? AM/AB। तो हम लोग उसी तरीके से ये साइड को प्रोपोर्शनल करते हैं जिस तरीके से हमको प्रूफ करना है। तो AM/AB क्या लिखते हैं? AM/AB किसके इक्वल होना चाहिए? AL/AC के, AL/AC के इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ था? और क्या दिया हुआ था? तो ये दिया हुआ था कि जो मेरा LN है वो किसके पैरेलल है? इसके। तो हम लोग इस ट्रायंगल में चलेंगे अब, ACD में, इन ट्रायंगल ACD। जहां जहां पैरेलल दिया हुआ है हम लोग वही ट्रायंगल को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ था LN पैरेलल है CD के, इसीलिए हम लोग चल रहे हैं ACD में। ठीक है, तो लिखना है सिंस LN पैरेलल है किसके? CD के। ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि पैरेलल है। तो पैरेलल है तो बाय BPT हम लोग क्या कह सकते हैं? AL/AC, मतलब वो जो तरीका है उसी हिसाब से नाम लेंगे। ले तो सकते थे हम लोग AL/LC ले सकते थे, लेकिन हम लोग लेंगे AL/AC। क्या लेंगे? AL/AC इज इक्वल टू AN/AD लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर गौर से देखिए आप, तो AL/AC यहाँ भी और यहाँ भी आपका AL/AC है। तो AL/AC जो है वो कैंसिल हो गया, बचा कौन? AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। ये आपका प्रूव्ड हो गया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 6.2 का। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि DE पैरेलल है AC के,
ए सी के, हाँ डी पैरेलल है ए सी के, क्या है डी किसके पैरेलल है ए सी के, और दूसरा दिया हुआ डी एफ पैरेलल है ए के, तो इसका मतलब ये जो डी एफ है किसके पैरेलल हो गया ए के। हमको प्रूफ करना है बी एफ बाय एफ ई, बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग उसमें चलेंगे जिसमें पैरेलल दिया हुआ है। पहला पैरेलल का पेयर कौन सा है डीई ए सी, तो डीई और ए सी, तो डीई वाला ट्रायंगल कौन आ रहा है डी ई बी, तो हम कहते हैं कि हम लोग कौन ट्रायंगल में ले रहे हैं ट्रायंगल डी ई बी, एंड डी किसके पैरेलल है ए सी के, तो ए सी जुड़ा हुआ ट्रायंगल पूरा ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी, इसमें चलते हैं और थेल्स थ्योरम लगाते हैं, लिखेंगे सिंस इसमें हमको पता है कि डी पैरेलल है किसके ए सी के, तो बाय बी पी टी, बी पी टी की मदद से हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं बी ई बी डी बाय डी ए, क्या कह सकते हैं बी डी बाय डी ए, बी डी बाय डी ए इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी, बी ई बाय ई सी, इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 1 मान लिया। अच्छा, अब कहाँ चलना है, तो दूसरा पेयर कहाँ है आपका पैरेलल वाला, तो दूसरा पेयर है आपका ये वाला डी ई पैरेलल है ए ई के, तो डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो डी एफ बी में चलेंगे इन ट्रायंगल डी एफ बी में, एंड ट्रायंगल ये कौन किसके पैरेलल है इसके पैरेलल है ना, तो डी एफ बी हो गया, दूसरा ए ई बी हो गया, ट्रायंगल ए ई बी हो गया, इसमें चलना है। अब इसमें जो पैरेलल दिया हुआ है वो पहले लिख देंगे, सिंस डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके ए की, ये गिवन है, ये हम लोग अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, क्या है गिवन, गिवन है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी डी बाय डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाय एफ ई, क्या कह सकते हैं बी डी बाय डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाय एफ ई, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये बात क्लियर हो गया कि बी डी बाई डी ए यहाँ भी है और बी डी बाई डी ए यहाँ भी है, इसका मतलब बी ई बाई ई सी जो है, बी ई बाई ई सी जो है वो इक्वल हो गया बी एफ बाय एफ ई के, और यही आपका क्या था प्रूव करना था, तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।